चलिए आप लोग को आज जो ये मिलन समारोह साल एक जो DDU-GKY या RCT में जो यहाँ से बच्चे जाते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोर्स करने के लिए, चाहे विभिन्न तरह का बहुत तरह का कोर्स है, या जो जॉब कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं नहीं है, या और क्या सुधार होने की आवश्यकता है उसमें, तो उसी के लिए मिलन समारोह BPL के स्टाफ और जो DDU-GKY के स्टूडेंट हैं उनके बीच में साल में एक बार आयोजन किया जाता है। तो हम लोग इस बार भी जो आयोजन किए तो हम लोग का लक्ष्य वही था कि छठ के आसपास करने का कारण था कि दिवाली छठ में सभी बच्चे अगर बाहर पढ़ भी रहे हैं या कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो वो छुट्टी में आते हैं। ये छठ के आसपास का डेट चयन किए, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग 2-4 स्टूडेंट से बात भी हुआ तो वो लोग निकल भी गए। कितना लोग 1 तारीख को ही निकल गए जो लोग जॉब में है, ठीक है। तो लगता है कि जॉब वाले लोग कोई आ नहीं पाया, जो लोग या तो पढ़ रहे हैं या अपियरिंग है वही लोग आए हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि वो कोर्स कंप्लीट करके वापस आ गए। तो वैसे ही लोगों को हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं कि भाई क्या अच्छा रहा जब आप लोग कोर्स किए तो वहाँ पे क्या आपको चुनौती मिली, क्या और जीविका, ठीक है। इन्हीं सभी मुद्दों पे हम लोग आपस में एक बात करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं कुछ और सुधार होने की ज़रूरत है, और बाकी हमारे प्रखंड के ये प्रखंड परियोजना प्रबंधक सर हैं कुणाल कुमार, ये लगता है कि आपको कुछ और बताने की आवश्यकता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। नाम नीतू देवी है, गगनपुरा के रहने वाले हैं, जो सोखा जी का सौ सहता सोखा के अच्छी मेला जी का मेला ग्राम संगठन के सचिव अध्यक्ष शासक विश्वास जी का मेला ट्रस्ट के सचिव। मैं दुर्गा की रहने वाली हूँ और मैं बेची विश्वास जी का संगठन में MBK के पद पर काम कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सीमा देवी है, मैं लखनपुर के रहने वाली हूँ और मैं पहले DDU-GKY में ट्रेनिंग करने गई थी, तो वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा रहा और वहाँ पे नर्स के ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पे 8 महीना तक ट्रेनिंग हुआ। गुड आफ्टरनून, मैं बेंच प्रखंड हरौती गाँव की निवासी हूँ। मैं जीविका थ्रू से मैं DDU-GKY में एडमिशन लिया और यहाँ पे हम 6 महीने की ट्रेनिंग लिया। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा वो ट्रेनिंग। वहाँ पे 1 रुपये खर्च नहीं था, लेकिन सब चीज़ की व्यवस्था सही था। हम वहाँ से ट्रेनिंग लेके अभी मेरे रोजगारी कागर और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई और बहनों जो भी गाँव में 12th पास करके जिनका 18 वर्ष पूरा है, तो उसमें DDU-GKY का कैंडिडेट था, मेरा BA पैसा था बैंकिंग फाइनेंस सर्विस इंश्योरेंस, उसमें मैं ट्रेनिंग लिया और अभी मैं कागर हूँ। इसलिए मैं कहाँ पे काम करोगे? अभी मैं प्रोग्राम में काम अहमदाबाद में है, मैं उसमें काम किया, अभी मैं कागर हूँ। और जो भी मेरे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी है संस्था, और उसमें एडमिशन लेके आप रोजगार में कार्य हो सकते हैं। जय हिंद। मेरा नाम रोशन होगा, मैं पटना जिला बैंकिंग का कोर्स किया था। मेरा नाम संजीव पासवान है, मैं DDU-GKY में ट्रेनिंग किया हूँ, ये BFSI का। इसका प्लेसमेंट मिला था हम लोग को नोएडा में, टेक महिंद्रा में। आदर से बहुत अच्छा था, उसमें करीबन 12,000 PF प्लस था। ट्रेनिंग अच्छा है, जो भी अच्छा है के बाद में ट्रेनिंग बढ़िया किया जा रहा है। अभी मेरा ट्रेनिंग मेरा नाम कृष्णा भारती है और मैं पटना जिला से हूँ, मेरा घर कोराड़ी है। मैं DDU-GKY में ट्रेनिंग ली थी 6 महीना के लिए। वहाँ पर मुझे सब कुछ का सुविधा प्राप्त हुआ और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, और फिर मुझे जॉब के लिए वहाँ पर ऑफर किया गया और मैं जॉब पे गई जयपुर में। जयपुर कंपनी में जहाँ पे मैं गई वहाँ पे बहुत अच्छा था, सब कुछ रहना खाना सब चीज़।
और वहाँ किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। फिर मैं वहाँ पे जॉब की 6 महीना और फिर मुझे 6 महीना जॉब करते हुआ तो वहाँ पे जब 3 महीना मेरा हो गया था तो वहाँ पे मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी। और जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरी सैलरी थी 7,600 रुपये, लेकिन 3 महीना के बाद मेरी सैलरी बढ़कर हो गई थी 9,000 रुपये। और मुझे वहाँ पे काम करने में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ दिन रही, फिर जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया मैं घर वापस आ गई थी। थैंक यू। मैं बेलसी प्रखंड की मुतजापुर के गांव की रहने वाली हूँ। मैं पटना में DDUG के बारे में ट्रेनिंग की थी 6 मंथ की BFSI, और मैं प्लेसमेंट पे गई थी, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसी कारण से मैं चली गई थी। वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा मुझे, ट्रेनिंग भी अच्छा लगा। मेरा नाम नीला कुमारी है, मैं मुतजापुर की रहने वाली हूँ और मैं पटना में DDUG में 6 मंथ की ट्रेनिंग की थी BFSI कोर्स का, और मेरा प्लेसमेंट बड़ोदरा में हुआ था और वहाँ मैं 1 महीने का काम किया की थी, वापस हम गए थे पटना DDUG में ट्रेनिंग करते हैं। ये कुछ दिन गए, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वापस आए, इसीलिए उसके बाद कुछ तबीयत खराब हो गया तो नहीं जा पाया। और ऐसे तो संस्था बढ़िया अच्छा है, खाना वाना बढ़िया मिलता है और दवाई वगैरह सब देते हैं, हेल्थ उनके पूरा ख्याल रखते हैं और वार्डन भी रखते हैं, सब जमा हुए हैं और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल भिजवाए हैं, उसके लिए सबको धन्यवाद। और BPIU बेलछी में आप लोग का स्वागत है। जो हम लोग एलुमनाई मीट मतलब पूर्ववर्ती छात्रों या कॉलेज के कलीग्स का समागम। तो एलुमनाई मीट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जीविका के माध्यम से जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्राप्त हैं या और RCT के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त लोग या डायरेक्ट प्लेसमेंट के तहत जॉब कर रहे हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करके कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं, आज हमारे साथ आए हैं, समागम हुए हैं, मिलन हुआ है। तो पहली बार BPI बेलछी में आप लोग का स्वागत करने का इस समारोह में, तो मैं सबसे BPI बेलछी की तरफ से बता दें कि जो पूर्ववर्ती लोग होते हैं, जैसे पास आउट कर गए, कोई जॉब में चले गए, डॉक्टर बन गए, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, 10 साल 5 साल से बाहर हैं, जब वो वापस आते हैं तो अपने बारे में भी बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और अपना जो जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से क्या क्या उपलब्धि हासिल की। उस उपलब्धि हासिल करने से आगे जो नए लोग हैं, जो नए लोग बैठे हैं या जो और आपके आसपास के लोग हैं, वो सारे लोग ये मोटिवेट होते हैं कि हाँ, ये जो गए कॉलेज से गए या पढ़ाई करके गए या आप लोग जीविका के माध्यम से गए, ट्रेनिंग करके गए, किसी ने बोला कि 7,000 था फिर 9,000 हो गया, कोई जैसे बोले कि नहीं सैलरी 6 महीना काम किए नहीं बढ़ा, कोई बोले कि हमको सैलरी कम लगा। तो देखिए, कहीं भी अगर शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटे मतलब धीमी शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि आप पास आउट हो गए, पढ़ाई कर लिए, ग्रेजुएट हो गए, टेक्निकल हो गए और जॉब में गए तो आपको जो है आपका मनपसंद सैलरी मिलने लगेगा। ऐसा कहीं नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। वो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो हम लोग के साथ ऐसा भी है ना, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि जॉब की शुरुआत की तो हमारे मन मुताबिक सैलरी मिलेगा। आपकी जो अपेक्षाएँ होती हैं, आपका जो क्वालिटी होता है, आप जैसे उसको जो है आप व्यक्त करते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपने ग्रेजुएशन किया और आपकी क्वालिटी है कि ग्रेजुएट हैं, हमको 20,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कि आपको तुरंत जो है आपके मन मुताबिक सैलरी मिलती है। लेकिन आप जब काम करते हैं, अपनी क्वालिटी को रखते हैं, आप अपनी जो योग्यता है उसको और बढ़िया बढ़ाते हैं, निखार लाते हैं, काम करते करते, तो आपकी सैलरी अपने आप बढ़ती है और अपने आप आगे बढ़ते हैं, आगे के पद पे जाते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग ले लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, इंटर कर लिए और हम कहीं जॉब में गए तो हमको इतना सैलरी होनी चाहिए, तो ये गलत सोचते हैं। कहीं भी जाएं, शुरुआत करें, आपको शुरुआत करना है, आप ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी योग्यता को रखेंगे, आपने प्रशिक्षण जो लिया है उसको पूरी तरह से आप वहाँ करेंगे तो आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी, आपको योग्य पद जरूर मिलेगा, ये मेरा अनुभव करता है। और
अच्छा लगा कि आप लोग आए। चलिए, अब हम लोग बारे में अभी भी लगता है कि गाँवों में जागरूकता की कमी है। इसको बुलाने से फायदा ये भी होता है कि इसको आप लोग से मिल भी लिए, साथ साथ आप लोग जिस गांव से आए हैं, जिस पंचायत से आए हैं, तो आप लोग अगर कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग अपने गांव में बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे, तो कहीं हम लोग के से ज़्यादा आपके बताने से क्या असर पड़ेगा। हुआ कि हमारे गाँव की जो बेटी हैं, लड़की हैं, उनका एक स्किल डेवलप हो रहा है कि शादी होना है, शादी करके पढ़ाएंगे लिखेगा, अपने बाल बच्चों को भी उस टाइप से बना सकती हैं। ठीक है, तो ये कोर्स सभी के लिए जरूरी है, और आप लोग जो अपने माध्यम से गांव में बताएंगे तो ज़्यादा लोग इसके बारे में समझेंगे और उनको भी मौका मिलेगा इस अभियान में जुड़ने का, इस कोर्स को करने का, और साथ साथ इसमें कोर्स के साथ साथ जॉब भी मिल रहा है। इस कोर्स में प्रशिक्षण ले चुके हैं, उस सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है, क्योंकि भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर नॉन स्किल वर्कर जब भी जाएगा तो लेबर क्लास नहीं जाएगा, लेकिन स्किल वर्कर जब भी जाएगा तो लेबर क्लास से ऊपर के स्थान पे स्टार्टिंग करेगा वो। ठीक है, तो आप इससे ये फायदा हुआ आपको कि कोई भी कंपनी देखिए, फ्रेशर आज भी जॉब कर रहा है और उनका सैलरी हम लोग जाते हैं गांव में तो मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे बात भी करते हैं कि अभी उनका किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हम पिछला होली के आसपास की बात, ठीक है, हम पूछे कि कैसे आए, ट्रेन में तो ठीक रहता नहीं सर, हम फ्लाइट से आए। तो हमको इतना गर्व फील हुआ कि हम जीविका में काम कर रहे हैं, हम लोग के माध्यम से लोग प्लेस हो रहे हैं, लेकिन आज तक फ्लाइट में हम नहीं चढ़े। और हमारे समूह की दीदी की बेटी अगर फ्लाइट से आती जाती है तो वो मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? इन्हीं लोग की वजह से है ना, और उसको लीड करने वाले हमारे संजय जी। तो हम तो चाहेंगे कि भाई जब तक है हम तब तक ये अच्छे से है ना जीविका चले और आप लोग का योगदान हो, आप लोग समाज में गांव में जाएं। बस हम लोग का गर्व की बात यही होगी सर ना कि बेलसी से जितने बच्चे प्लेस होंगे वही हमारे लिए गर्व की बात है, और वो लोग खुश होंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक खुश होंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो रोजगार में जाएंगे तो वही हमारे लिए उपलब्धि है।
Studio.